2013 ऑन रिकॉर्ड है। पी चिदम्बरम साहब ने लोगों से क्या अपील की थी? उन्होंने अपील की थी कि मैं लोगों से अपील करता हूं, कृपया सोना खरीदने के प्रलोभन से बचें। अगर मेरी कोई एक इच्छा जिससे भारत की जनता पूरा कर सकती है तो वो ये है कि वो सोना ना खरीदें। ये पी चिदम्बरम साहब ने 2013 में अपील की थी। अभी आप कह रहे हैं कि आप लोगों को कह रहे हैं सोना मत खरीदो, सोना मत खरीदो। ये किस तरह की बेतुकी अपील है? तो फिर 2013 में फिर ये अपील क्या थी? सुनिए मेरी बात, शास्त्री जी एक बात और कह बताइए ना गरिमा जी प्लीज। शास्त्री जी और हमारे समय में यही अंतर है। ये लोग तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेंगे। अरे मंगलसूत्र पर छोड़िए ना, पहले इस पर जवाब दीजिए ना। मंगलसूत्र तक छीन लेंगे। अभी मंगलसूत्र छोड़िए ना, पहले इस पर जवाब दीजिए ना गरिमा जी। अभी आप कह रही थी कि सोना मत खरीदिए, सोना मत खरीदो। ये किस तरह की बेतुकी अपील है? ये सरकार बताएगी। 2013 में आप ही की सरकार बता रही थी मत खरीदो। मैं उसी का जवाब दे रही हूँ जी। ये देखिए, ये किसकी कौन कर रहा है हैकलिंग? बात तो करने दीजिए। मैं कह जी बोलिए ना रही गरिमा जी, सुन रहे हैं। इस देश में आपके मंगलसूत्र ये विपक्षी दल छीन लेंगे, ये किसका बयान था? अच्छे दिन आएंगे, ये किसका बयान था? इस देश के तो बेड़ा गर्क हो गया दिनों का। पुराने दिन से भी बदतर दिन आ गए हैं। अच्छे दिन का वादा कांग्रेसियों का बेड़ा गर्क हुआ है। नोटबंदी में हमको कतार पे लगाओगे, बेटियों की शादी तब भी नहीं होने दी। अपने साथ देश को मत जोड़िए। शादी, हाँ हाँ, अपने साथ तो देश को मत जोड़िए। मुझे बताइए ना, 85 करोड़ लोग अगर 5 किलो राशन के लिए लाइन में लग रहे हैं तो कौन सा विकास हो रहा है इस देश का? अभी और बेड़ा गर्क होना है। इस देश की कौन सी इकोनॉमी को बूम मिल गया है? अगर आपके दावे के अनुसार कूद रहे हैं। नहीं, आप बताइए, 145 करोड़ की जनसंख्या में अगर 85 करोड़ आपसे 5 किलो राशन ले रहे हैं तो कौन सा विकास कर रहे हैं आप लोग? क्या किया आपने? आधार और मनरेगा जो कांग्रेस की जो योजनाएं हैं उसी पर तो विवेक श्रीवास्तव को मिलाइएगा स्क्रीन पर। अपना कोई ब्रेन चाइल्ड बताइए। मैं भी बाकी मेहमानों का भी रुख कर रहा हूं। बताइए आलोक, विवेक श्रीवास्तव, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। विवेक श्रीवास्तव सर, विवेक श्रीवास्तव सर, पीएम की एक अपील पर इतना संदेह क्यों किया जा रहा है? पीएम ने सिर्फ एक अपील की है कि जितना हो सके आप बचत कीजिए। तो क्या ये अपील गलत है? और किस तरह से प्रहार पर देखिए, डॉक्टर अजय आलोक मुझसे पहले बोल रहे थे अभी, और मैं डॉक्टर आलोक की बात सुन रहा था। लगा दिया है। एक मिनट, आई थिंक एक एक करके बोले तो बेहतर है। अभी मैं डॉक्टर अजय आलोक की बात को सुन रहा था तो इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री का एक एग्जाम्पल दिया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। और इन्होंने कहा कि किस प्रकार से शास्त्री जी ने सोमवार का व्रत रखने के लिए अपील करी। आप इस बात को समझे कि 1947 में जब देश आजाद हुआ था हम जीरो पे थे, पैसा नहीं था, कंगाल थे, लूटे गए थे अंग्रेजों द्वारा। और प्राइम मिनिस्टर नेहरू और कांग्रेस लड़ रहे थे कि किसी तरीके से ये देश अमेरिका के आंख में आंख डाल करके बात करे और पाकिस्तान की तरह अमेरिका की कॉलोनी ना बने। लड़ रहे थे, खाक पत्थर लड़ रहे थे। सुने सर, सुनिए सर, सुनिए बेच दिया था देश को। सुनिए सर, सुनिए, पूरे आसाम को नेहरू ने अरे नहीं, ऐसा नहीं है, के हवाले कर दिया था। नेहरू देश के लिए लड़ रहे थे ना, बिल्कुल नहीं, एयरफोर्स को यूज नहीं करने दिया चीन के खिलाफ। लेकिन आज की स्थिति में आप कम्युनिस्ट लोग ब्लड भेजे थे चीनी सोल्जर्स को। आप बिला वजह क्रोधित हो रहे हैं। आप शर्म नहीं आती है बोलते हुए भी देश के बारे में? हमें नहीं शर्म आती है। हमारे हिसाब से तब के भारत, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार आपको गाली देते हैं। भारत आजाद हुआ था। आज के घर वाले साल कांग्रेस और लेफ्ट, प्लीज एक एक करके बोले, प्लीज एक एक करके बोले, एक एक करके बोले प्लीज। सुने, लेट द ऑडियंस हियर। फर्क ये है डॉक्टर आलोक, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, कि आप समझिए तब देश कंगाल था, हम गरीब थे, हम लड़ रहे थे। लेकिन आज लेफ्ट और कांग्रेस के शासन में 70 साल में देश का भंडारा भरा हुआ था। विचारधारा भी खत्म हो जाए, आपको अपील करनी पड़ रही है और आप अमेरिका इजराइल की कॉलोनी बन गए। कुछ नहीं करनी पड़ रही है, हमने अपील की है। हमने अपील की है कि तेल कम खर्च करो, सोना मत खरीदो, कारपूलिंग करो। डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज कर दे यार, इसी को कहते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस लेफ्ट यार, इसी को कहते हैं। गधे को घी नहीं देना चाहिए। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बोल दें आज, बोल दें आज डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। ढेंचू, अरे भाई फ्राइडे को, अरे सुनिए, ढेंचू नहीं होता, ढेंचू होगा 8:30 बजे शुक्रवार को, जब प्रधानमंत्री फिर आ रहे हैं डॉक्टर अजय आलोक, और इस बार अपील करने आ रहे हैं बिहार के निवासियों, अपना इलाज पटना में मत कराना, बिहार में मत कराना, दिल्ली में कराना, क्योंकि मैंने ऐसा स्वास्थ्य मंत्री बनाया है जो तुम्हारा बेड़ा गर्क करेगा। यही हो रही है, ये नई अपील होगी 8:30 बजे फ्राइडे को। सुन लीजिए, आपने किसको हेल्थ मिनिस्टर बनाया है सर? आप खुद डॉक्टर है सर। ढेंचू नहीं, सोचो बिहार की जनता का क्या होगा। वो हेल्थ मिनिस्टर खड़ा ही नहीं होगा बिहार पे। अरे मैं तो बता रहा हूँ आपको, आप पहले अब बिहार प्राइम मिनिस्टर की फिर से अपील होगी शुक्रवार को। एक सेकंड, हर्षवर्धन।